अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आप लोगों को फिर जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, जो कि मैंने ख़ुद भी एक पेज पे पढ़ी है, जो कि एक नई तहकीक के मुताबिक उन्होंने बयान की है। वो ये कि हम में से बहुत सारी लेडीज़, आप समझ लें कि तकरीबन 80% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि पार्लर जाना बहुत पसंद करती हैं। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, और कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि शौक़ होता है कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, और खूबसूरत दिखने के लिए वो लाखों जतन करती हैं। तो पहले तो मैं तमाम बहनों से, अपनी बेटियों से ये कहूँगी कि आप लोग को अल्लाह ने जैसा बनाया है, सबसे पहले तो आप उसको ऑन करें, ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं दी, कोई मुहताजगी नहीं दी, कोई माजूरी नहीं दी। उसके बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके आप पार्लर से बचें, क्योंकि एक तहकीक में ये बात साबित हुई है कि जो पार्लर में ब्रशेज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, मेकअप का जो भी इस्तेमाल होता है, ब्रशेज़ का जो ज़ाहिर है हर किसी के फेस पे वो ब्रश लगता है, ठीक है। लिपस्टिक के जो ब्रशेज़ होते हैं जिससे वो आउटलाइन बनाती हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो सब लोगों किस पे अप्लाई करते हैं। आपके लिए वो नया पैकेट कभी भी नहीं खोलते ब्रशेज़ का, ठीक है। हालांकि वो जितने पैसे आपसे चार्ज करती हैं वो डेफिनेटली ब्रशेज़ का भी नया पैकेट खोल सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पुराने ही ब्रशेज़ को इस्तेमाल कर रही होती हैं, और वो जिन ब्रशेज़ का आपके फेस पे इस्तेमाल करती हैं, उन ब्रशेज़ में एक टॉयलेट की सीट से भी ज़्यादा जो हैं वो उस पर जर्म्स होते हैं। और जिस तरीके से नाई की दुकानों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं स्किन की, और अल्लाह माफ़ करे अगर वो ब्लेड वगैरह चेंज नहीं करते, तो आप सबको पता है कि कौन कौन सी बीमारियां से फैलती हैं। तो इसी तरीके से लेडीज़ में भी जो है वो पार्लर से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और कोशिश कीजिए कि आप जो भी है अपना मेकअप खुद ही करें। और अगर नहीं तो फिर या तो आपको अगर इतना शौक़ है या आपकी इतनी कोई ज़रूरत है, तो आप लोग जो हैं वो अपने ब्रशेज़ का एक सेट रखिए, और जब आप पार्लर जाएं तो आप कोशिश करें कि आप वो इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा आप लोगों को ख़ुद भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बहुत सारे जो हैं वो डेंटिस्ट जो होते हैं वो गली मोहल्ले में जो खुले हुए होते हैं, तो सारे डेंटिस्ट जो हैं वो स्टेलाइज चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए पैक नया खोला है, निकाला है, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ कि नहीं निकाली है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलते तो वो मतलब जो भी चीज़ होती है वो कर देते हैं, बाज़ का चेंज करना भूल जाते हैं। तो इससे भी हेपेटाइटिस और अल्लाह माफ़ करे टीबी और किस किस किस्म की जो है वो मूज़ी बीमारियां जो हैं वो आपको लग सकती हैं। तो अपने बच्चों का और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इन बातों का ख़ास जो है वो ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप पार्लर ना ही जाएं तो बेहतर है। अच्छे से अच्छे पार्लर में अगर जाना है तो आप जाएं, ताकि वो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हों। मतलब लो क्वालिटी का कॉस्मेटिक आपको आपके फेस पे अप्लाई ना करें। बहुत सारी लेडीज़ का ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो पार्लर से आने के बाद उनका फेस दानों से भरा हुआ होता है, और बहुत सारे पिंपल्स जो है वो उनके फेस पे होती हैं। वो भी अनहाइजीन और इनकी जो चीज़ों का वो ख्याल नहीं रखते हैं उसकी वजह से होते हैं। फिर अक्सर वो टॉवल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं वो भी किस किस के साथ यूज़ हो रहे हैं, एक एक बंदे पे इस्तेमाल करने के बाद धुल तो नहीं रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। और मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम ख्याल रख के अपनी स्किन को, अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से और किसी भी बड़ी परेशानी में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।